हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति। तो हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में प्रेसिडेंट का क्या महत्व है और क्या हम और आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इसकी जो है कार्यकाल होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई भारत का व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। तो हाँ, कोई भी व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है, बस उसको ये पूरा करना होगा कि उसकी एज 35 साल हो और वह भारत का नागरिक हो और लोकसभा का मेंबर बनने का योग्यता रखता हो। ये उसकी क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में दी गई है। इसके बाद क्या ये बात आती है कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल व्यवस्था की गई है कि हमारे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, इस समय हमारी 28 विधानसभाएं हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर विधानसभाएं हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को एक कोटा का मत प्राप्त करना होता है। यूँ कहें कि राष्ट्रपति वह व्यक्ति बनता है जो 50+1 यानी कि आधे से अधिक मत को सिक्योर करता है। तो ये तो हमारे राष्ट्रपति के चुने जाने की जो है तरीका है। इसके बाद राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है, उसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो राष्ट्रपति हमारे संविधान में संवैधानिक प्रमुख होता है और उसके कार्य और शक्तियाँ और साथ साथ उसका कार्यकाल कितना होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वह 5 साल के लिए, जिस दिन वो शपथ लेगा उससे वो 5 साल तक के लिए अपना कार्यकाल पूरा करेगा। उसके पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है। क्या ऐसा कोई व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है? तो ऐसी हमारी संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करें, वायलेशन करें, तो उनको इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, उसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया दी गई है संविधान के अंतर्गत। जब भी राष्ट्रपति को हटाना होगा, उनको 14 दिन पहले इस बात की नोटिस देनी होगी। उसके पास जिस हाउस में भी उनके खिलाफ बिल को लाया जाएगा, उस हाउस के 1/4 मेंबर का उसमें सिग्नेचर होना चाहिए एक प्रपोजल पर। फिर वो प्रस्ताव उस हाउस में पेश किया जाएगा। हाउस में पेश करने के बाद अगर वो हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग कुल स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 से पास कर देता है बिल को, तो वो दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस आरोपों की जांच करेगा और प्रेसिडेंट को खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए कहेगा। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए व्यक्ति या अपने प्रेजेंट होकर के अपनी बात को रखने के बाद दूसरा हाउस भी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल स्ट्रेंथ के मेंबर से अगर बिल को पास कर देता है, उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने पद से हट जाना होता है। उसके बाद हमारे संविधान में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां दी गई हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आखिर राष्ट्रपति का पद क्यों महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह एक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र हम लोगों ने अपनाया है। इस संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक कार्यपालिका को हम लोग वास्तविक कार्यपालिका या रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। एक होती है हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे संविधान के अंतर्गत सरकार का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख है। और प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी कार्य संविधान के अनुसार करता है। संविधान में के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए
एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका मुख्य हेड या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रेसिडेंट को काम करना होता है। तो ये इनका जो है कार्यकारी प्रमुख हैं। कोई भी विदेश या देश का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। फिर राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां या पावर या फंक्शन है वो इस प्रकार हैं। कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसके अंतर्गत वह विभिन्न आयोगों को अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति होती है। विधायिका शक्ति के अंतर्गत जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी या तो सहमति देता है या उसको वापस कर सकता है या उसको रिजर्व कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की न्यायपालिका शक्ति होती है। तो न्यायपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जजेस, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट करने का अधिकार रखता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई कोर्ट भारत में कोई भी सजा दे तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उसको संविधान में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह किसी भी गुनाह कर के लिए किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त है। तो अध्यादेश तभी जारी होता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या दोनों में से कोई एक सदन ना हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम के सलाह पर वह ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां दी गई हैं। और भी शक्तियां और पावर और फंक्शन है, इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ज्वाइन मी ऑन एडवी फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। थैंक्स।